बड़े ट्रांसफॉर्म्ड डीमन को खत्म करने के बाद हमें उस डीमन का एक फ्लैशबैक सीन नजर आता है, जिससे पता चलता है कि ये डीमन भी कभी एक इंसान था, एक मासूम बच्चा जो बस अपने बड़े भाई के साथ रहना चाहता था, मगर किसी डीमन ने उसे भी डीमन बना दिया, जिसके बाद उसने अपने ही भाई को खत्म कर दिया। एंड टाइम में डीमन अपने भाई का हाथ थामना चाहता है, तभी तांजीरो उसका हाथ थाम लेता है, जिसके बाद डीमन की आंखें भर आती है और तांजीरो उसके लिए प्रे करता है। काश सभी के पास तांजीरो जैसा दिल होता तो ये दुनिया ही जन्नत होती। नेक्स्ट सीन में माकोमो एंड साबितो के साथ हमें वो सभी बच्चे नजर आते हैं जो डीमन के हाथों मारे गए थे। तांजीरो उन सभी को अब मुक्त हो जाने का कहकर आगे बढ़ जाता है। 2-4 छोटे मोटे और डीमंस को खत्म करने के बाद तांजीरो का 7 दिनों तक सरवाइव करने का टास्क फाइनली कंप्लीट हो जाता है। आप भी एक टास्क कंप्लीट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। लगभग 20 कंटेस्टेंट्स में से अब सिर्फ 5 ही लोग डीमन स्लेयर बनने के लिए जिंदा बचे थे। तांजीरो और बाकी सबको पता चलता है कि उन सभी को डीमन स्लेयर की यूनिफॉर्म दी जाएगी, साथ ही कासुगाई क्रोज भी मिलेंगे जो कि इनके लिए मैसेंजर का काम करेंगे। इसके बाद इन लोगों को अपनी कटाना के लिए तमाहागा ने चुनना होगा, मतलब कि एक टाइप का लोहा जिससे कटाना बनाई जाती है। खैर तमाहागा ने सिलेक्शन के बाद तांजीरो थकी हालत में गिरता पड़ता वापस उरोकोदाकी के पास लौट आता है, जहाँ आते ही उसे नेजुको नजर आती है जो कि पूरी तरह से फिट एंड फाइन थी एंड दरवाजा खोलकर नहीं, दया की तरह तोड़कर घर से बाहर आई थी। इसके बाद स्टोरी थोड़ी इमोशनल होती है और दोनों भाई बहन गले लगकर रोने लगते हैं। इन दोनों को देख उरोकोदाकी आ जाते हैं और उनकी आंखें भी भर आती है। कहानी आगे बढ़ती है। उरोकोदाकी तांजीरो को बताते हैं कि डीमंस कई तरह के होते हैं, कुछ के पास जादुई शक्तियां होती है जिसे ब्लड डीमन आर्ट कहते हैं। ऐसे डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और उन्हें मारना मुश्किल होता है, और अब शायद तांजीरो को आगे ऐसे ही डीमंस मिलेंगे। क्या तांजीरो इन मैजिकली पावरफुल डीमंस का सामना कर पाएगा? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखो। 15 दिन बीत चुके हैं एंड घंटी बजाते हुए एक आदमी तांजीरो की तरफ आ रहा होता है। यह आदमी अपना नाम हागा नेजुका बताता है, जो कि तांजीरो की कटाना उसे देने आया था। तांजीरो उसे अपनी पहचान बताकर घर के अंदर बुलाता है। हागा नेजुका तांजीरो को बताता है कि ये निचिरिन कटाना उसी ने बनाई है। तभी तांजीरो उससे कहता है कि अगर पत्ती होती तो वो भी चाय बना देता। खैर हागा नेजुका अपनी बनाई कटाना की विशेषताओं के बारे में तांजीरो को विस्तार से बताता है। इसके बाद वो तांजीरो से कटाना को बाहर निकालने के लिए कहता है। ये रंग बदलने वाली कटाना अपने मालिक के हिसाब से एक कलर सिलेक्ट करती है। हागा नेजुका तांजीरो के केस में रेड कलर एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि रेड कलर की कटाना स्पेशल होती है और तांजीरो के बाल और आंखें भी लगभग रेड ही हैं। मगर मांगा हलवा निकला कलवा, मतलब तांजीरो की कटाना ब्लैक कलर की हो जाती है एंड हागा नेजुका निराश हो जाता है। खैर इसके बाद तांजीरो का कासुगाई कौवा आता है और उसे उसके पहले मिशन के बारे में बताता है। तांजीरो बोलता हुआ कौवा देखकर हैरान हो जाता है, मगर अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ हैरत अंगेज होने वाला है। इसीलिए साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं 6th एपिसोड में।